हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। करवाया जाएगा आपको लिटरेचर का चैप्टर 8। लिटरेचर का चैप्टर 8 जो है क्लास चैप्टर 8 और क्लास 8 का करवाया जाएगा आपको। क्या चीज़? क्वेश्चन आंसर फुल करवाया जाएगा। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं फुल आपको करवाए जाएंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर का नाम है द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर। क्या है? द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर, रिटन बाई निकोलस बेंटली। तो आपको बढ़िया से एक्सप्लेन होगा यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी। अब स्टार्ट कर दिए हैं तो लास्ट जरूर देखेंगे हमारे सेशन का क्वेश्चन आंसर को। फुल एक्सप्लेन किया जाएगा इंग्लिश टू हिंदी, और एक बार में आपको आंसर भी याद हो जाएगा। ये क्लास 8 चैप्टर 8 डीएवी का क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो। आइए आते हैं फ्रेंड्स, आएंगे नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या कहता है? माई हॉबीज परहैप्स अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। कहता है मेरा हॉबी, हॉबी में शौक होता है ना, संभवतः क्या होता है? लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में साधारण के रूप में होना। व्हाट इज द नरेटर्स हॉबी? कहता है कि नरेटर्स का हॉब, नरेटर मतलब होता है जो कहानी को बताता है, कहता है, इसको उसे कहा जाता है नरेटर। नरेटर्स का हॉबी क्या है? वाई डज ही कंसिडर इट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और वह विचार क्यों करता है, साधारणता के रूप में विचार क्यों करता है। आइए आते हैं फ्रेंड्स इसके आंसर पे। आंसर करता है द नरेटर्स हॉबी इज टू ऑब्जर्व पीपल एंड देयर बिहेवियर, uses his keen eyes and common sense more than an ordinary man। कहीं कह रहा था नरेटर्स हॉबी, नरेटर्स का जो हॉबी था, ठीक है, इज टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व किसी को प्राप्त करने की चीजें हैं लोगों के प्रति, एंड दियर बिहेवियर, और उनका बिहेवियर में आचरण व्यवहार। ही यूजेज हिज कीन आईज, और वो क्या है कि अपने कीन आईज के द्वारा, कीन मतलब होता है अच्छी तरीके से, ठीक है, कीन आईज मतलब उनका जो था, एंड कॉमन सेंस, और लगाते थे कॉमन सेंस को, मोर देन एन ऑर्डनरी मैन, ऑर्डनरी मैन के प्रति बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को दोस्तीपूर्ण बढ़िया से देखना, अच्छे से सोच खोज करना। हांता मैन सब ऑर्डनरी मतलब होता है साधारण, सिंपल मैन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए आगे को क्वेश्चन और था यहाँ पे, क्या चीज कि व्हाट इज रेटर्स हॉबी, व्हाई डज ही कंसीडर, कंसीडर क्या करते हैं? देखिए आपका कंसिडर करते हैं, ही कंसीडर्स वो विचार करते हैं, ईट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो साधारणता, बिकॉज पीपल नेवर डू कुछ नहीं सच थिंग लाइक ऑब्जर्विंग पीपल। कहता है कि सच थिंग लाइक ऑब्जर्विंग पीपल, जैसे लोग कोई टाइप के पीपल से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मतलब किसी चीज को ग्रहण करना को बोलते हैं ऑब्जर्व। तो क्या हो जाएगा? ही कंसीडर्स इट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कैसे होता है? बिकॉज पीपल नेवर डू, पीपल कुछ नहीं जानते हैं कि क्या करना है, सच थिंग किसी भी चीजें को, लाइक ऑब्जर्विंग पीपल जो कोई भी लोग जो है, पीपल ने लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं। आ जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए गाइस, why did the narrator find the behavior of the woman standing outside the Regniers strange? कहता है why did the narrator find the behavior। अब देखिए यहाँ पे जो है नरेटर, वो किस टाइप का बिहेवियर को पाता है उस वुमेन का, जो कहाँ रहती है, खड़े रहती है, स्टैंडिंग आउटसाइड रेगनियर्स स्ट्रेंज, रेगनियर्स स्ट्रेंज के वो बाहर क्या रहती है, खड़े रहती है। तो किस टाइप का बिहेवियर वो पाता है? देखिए द यंग वुमेन जो है, लेडी, वाज स्टैंडिंग एट द शॉप। क्या है? शॉप के पास वो खड़ी खड़ी थी, ऑफ द अंडरटेकर, अंडरटेकर के द्वारा। देयर वॉज नथिंग टू बी स्टेन एट दैट शॉप, वहाँ पे कुछ भी उसको नहीं प्राप्त हुआ, नथिंग कुछ भी नहीं मिला था शॉप में, बिकॉज द विंडो हैड टू अर्न्स। और वहाँ पे देखिए अंश मतलब होता है एक टाइप का कलश होना, ठीक है, टू अंश से बना हुआ था, फॉर होल्डिंग द एसेज। एसेज मतलब होता है राख, ठीक है, एसेज मतलब क्या होता है? राख ऑफ द डेड बॉडी, मतलब कि किसी भी डेड का कोई अगर राख रखा हो एक कलश यात्रा में जो होता है ना, एक तरह से क्या कर सकते हैं, मैंने कि कह सकते हैं मतलब कलश, या तो कह सकते हैं मृतक की राख रखने का बर्तन को कहा जाता है क्या चीज आपका? तो अंश कहा जाता है, रखिएगा। फॉर होल्डिंग द एसेज, इसमें मतलब राख होना, ऑफ द डेड बॉडी, डेड का जो होता है मृतक का जो रखा हुआ था, एंड सम फोटोग्राफ्स ऑफ स्टोन्स, और वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ रखा था, वहाँ स्टोन्स के पास पत्थर का कुछ फोटोग्राफ था, किसके? पत्थर का। सो नरेटर फाउंड इट स्ट्रेंज, और यहाँ पे क्या नरेटर ने क्या पाया? उस स्ट्रेंज को पाया था।
आइए आते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और स्ट्रॉन्ग और याद भी कर लेना है अपने एग्जाम के प्रति। थर्ड कहता है, हर अराइवल एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी एज रेदर स्ट्रेंज, व्हाई डिड द नरेटर फाइंड द यंग लेडीज अराइवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेंज। कहता है हर अराइवल जब वो पहुंचती है एट दिस मोमेंट, उस मोमेंट में, स्ट्रक मी, स्ट्रक मतलब वो है रुक जाना, as rather strange, why did the narrator find the young lady's arrival at that point of time strange? अब जो नरेटर के हैं क्या चीज़ वो पाते हैं, जो यंग लेडी जो वहाँ पहुँचती है उस समय। देखिए, when the young lady entered into the रेगनियर शॉप, जब जो है यंग लेडी वो इंटर्ड करती है, घुसती है कहाँ पे, रेगनियर शॉप में, दुकान में, एवरी वन इंक्लूडिंग द अमेरिकन, क्या सभी लोग प्राप्त करते हैं वो अमेरिकन है, वाट सर्चिंग द फ्लावर रिंग, और सर्च किसका, सर्च किया जाता है फ्लावर रिंग का। द सडनली, अचानक, डिस अपीयर्ड फ्रॉम द ट्रे, अचानक क्या है वो ट्रे से जो है वो फ्लावर रिंग अचानक गायब हो जाता है, मतलब डिस मतलब होता है गायब हो जाना। दैट वाज द सेम लेडी, वही सेम लेडी थी, हु वाज ऑब्जर्व बाय नरेटर के द्वारा, जो ऑब्जर्व किया गया था, प्राप्त किया गया था, एज अ स्ट्रेंज वुमेन दैट स्ट्रक द नरेटर्स माइंड, इसी कारण से जो है नरेटर्स का ही माइंड में आया था, क्योंकि वो लेडी अचानक आई थी तो वो फ्लावर रिंग क्या अचानक वो डिसअपियर्ड हो गया, मिस गायब हो गया, इस कारण नरेटर्स का माइंड में आया था कहीं लेडी जी वो क्या है गायब की है। आई फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गाइज, डू यू थिंक द यंग लेडी हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द पेपर इन विच हर ब्रूच वाज रैप्ड? इफ नॉट, व्हाई डिड शी डू सो? डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं वो यंग लेडी के बारे में जो एक्सीडेंटली ड्रॉप वहां पे की थी, पेपर को रखी हुई थी, ड्रॉप की थी, इन विच हर ब्रूच वाज रैप्ड, जो कि उसका ब्रूच जो है वो लपेटा हुआ था। इफ नॉट, अगर नहीं, वाई, क्यों, डिड सी डू सो, अब बताना अगर नहीं तो क्यों, उसका आंसर दीजिए। देखिए कहता है यंग लेडी इंटेंशनली, मतलब होता है जानबूझकर, ड्रॉप द पेपर, लपेट लपेट दी थी, इन विच द ब्राउच वाज रैप्ड, रैप्ड मतलब क्या होता है लपेटा, लपेट दिया जाना। इट वाज हर ठीक, और उसकी क्या थी, अपनी एक ट्रिक थी, इट वाज हर ट्रिक, उसका एक ट्रिक था। when the narrator went down to take up the paper, जब नरेटर जब कहता कहानी कहने लगा, जब वहाँ चढ़ा गया पेपर लेके, टेकअप लेके पेपर, एट दैट टाइम, उस समय, सी पिक्ड अप द फ्लावर, क्या किया, फ्लावरिंग को उठा लिया था, पिक किया ना, उठा ली, सी पिकअप मतलब वो पेपर को उठा ली, विच वाज प्लेस्ड एट द एज ऑफ द काउंटर विथ च्युइंग गम, जहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, च्युइंग गम मतलब वो तो पता है आपको, कोई भी चिंगम चबाता है, काउंटर विथ चिंग, जहाँ पे चिंगम था किनारे पे, वहाँ पे जा क्या की प्लेस्ड कर दे, रख दी, फ्लावर रिंग विच वाज प्लेस्ड एट द एज मतलब किनारे में, काउंटर विथ च्युइंग गम। बहुत आसान तरीके से आपको आंसर ये याद भी हो जाएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि शेयर अभी अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे। आइए आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन 5 कहता है, व्हाई डिड द नरेटर फाइंड द रिंग फ्रॉम? अब ये कहता है व्हाई डिड नरेटर, नरेटर ने है रिंग कहाँ से पाया, कहाँ से वो पाया, एंड हाउ डिड ही नो इट वुड बी देयर, वो हाउ कैसे वो जानता था नेट वहाँ पे जो है वो रिंग है। ठीक है, समझ में क्वेश्चन आपको आ गया। आइए आते हैं इसके आंसर पे। कहता है द नरेटर फाउंड द रिंग फ्रॉम द यंग लेडी, देखिए यंग लेडी के, यंग लेडी से ही पाता है नरेटर, रिंग जो है ना वो कहाँ से पाया, यंग लेडी के पास पाया। सी केप्ट इट इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट, और वो कहाँ रखी थी, अपने पॉकेट, अपने जो है कोट के लेफ्ट पॉकेट में उस रिंग को रखी हुई थी, नरेटर ने बताया। ही केम टू नो, और वह जानता था नरेटर कि अबाउट दिस, इसके बारे में, बाय यूजिंग द कॉमन सेंस दैट द यंग लेडी हैड क्लेवरली यूज्ड हर लेफ्ट हैंड, और यंग लेडी क्या है बहुत ही चालाक थी, जो कि अपने लेफ्ट हैंड में रखी हुई थी। सी अराइव्ड आफ्टर द फ्लावर रिंग, अब जब फ्लावर रिंग के पास पहुंची, हैड डिसअपीयर, तो क्या हो, अचानक वो गायब हो गया था। देन तब, सी प्लेड अ थिक
एट ड्रॉपिंग द पेपर, वो क्या की खेली, ठीक। दैट अलाउड द नरेटर, क्या खेली, ट्रिक खेली, सॉरी प्लेड ए ट्रिक हो जाएगा, TRIC, यहाँ कर दीजिएगा ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एट ड्रॉपिंग द पेपर, जो पेपर ड्रॉप किया गया, दैट अलाउड नरेटर टू कंबाइन ऑल द इंसिडेंट्स टुगेदर, इसी कारण से वो क्या देखा गया, सभी जो है घटना एक साथ घटी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करते हैं, ताकि नोटिफिकेशन इस टाइप का मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको देखना है क्लास 8 DAB इंग्लिश का हर टाइप का क्वेश्चन आंसर, जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में लिखिएगा इंग्लिश क्लास 8, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका मिल जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।